नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। दोपहर के 2:18 बजे आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। वॉर से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान और इजराइल के बीच वार और पलटवार लगातार चल रहा है। जहां ईरान ने इजराइल पर रात में बड़ा हमला कर दिया, तो वहीं इजराइल ने भी पलटवार किया और ईरान पर स्ट्राइक कर दी, ताबड़तोड़ हमले किए। तो लगातार दोनों तरफ से धमाकों का सिलसिला जारी है, मिसाइलें छोड़ी जा रही हैं। तेल अवीव जो राजधानी है वहां पर भी हमला किया है ईरान ने, और ईरान ने कई सारी मिसाइलें दागी हैं और इन धमाकों से इजराइल दहल गया है। खासतौर पर तेल अवीव को भी निशाना बनाया गया है। आईडीएफ ने इस बीच पलटवार किया, सरकारी इमारतों पर भी अटैक किए गए हैं और ईरान पर दूसरी तरफ इजराइल की तरफ से ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। और महायुद्ध से इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान ने दावा किया है कि उसके डिफेंस सिस्टम ने अमेरिकी लड़ाकू विमान F-15 को मार गिराया है। रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि दक्षिण पश्चिम ईरान के ऊपर एक अमेरिकी F-15 विमान जो है, ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम ने उसे मार गिराया है। तो यह बड़ा दावा ईरान की तरफ से किया गया है और इसमें कहा गया है कि जो डिफेंस सिस्टम है उसने अमेरिकी लड़ाकू विमान F-15 को मार गिराया है। और यह रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि दक्षिण पश्चिम ईरान के ऊपर एक अमेरिकी F-15 विमान को ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। तो ये बड़ा दावा ईरान की तरफ से किया जा रहा है। ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है, एक के बाद एक मिसाइलें दागी जा रही हैं ईरान की तरफ से भी, और पूरे इजराइल को एक तरह से दहला दिया गया ईरान की तरफ से। और आइए सीधे आपको लिए चलते हैं वॉर जोन, जहां से रिफत अब्दुल्ला मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं तेल अवीव में, जो कि राजधानी है इजराइल की। रिफत, क्या ताजा अपडेट, क्या ताजा जानकारी इस वक्त है आपके पास? रिफत से हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें, अभी नया दावा किया है ईरान की तरफ से, यह दावा किया गया है कि उसने अमेरिकी लड़ाकू विमान F-15 को मार गिराया। यानी जो डिफेंस सिस्टम है ईरान का, उसने अमेरिकी लड़ाकू विमान F-15 को मार गिराया है, जो बात कही जा रही है। और इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि दक्षिण पश्चिम ईरान के ऊपर एक अमेरिकी F-15 विमान जो था उसको मार गिराया गया है। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो दोनों तरफ से लगातार हमले जारी हैं। तो एक तरफ ईरान जो है मिसाइलें लगातार बरसा रहा है इजराइल के ऊपर, खासतौर पर राजधानी तेल अवीव को भी निशाना बनाया जा रहा है, और दूसरी तरफ इजराइल भी लगातार हमले कर रहा है। इस बीच जैसा हमने आपको बताया, यह बड़ा दावा किया गया ईरान की तरफ से कि उनके डिफेंस सिस्टम ने F-15 अमेरिकी विमान को मार गिराया है। तो ये रिपोर्ट्स में कहा गया है F-15 विमान को ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम ने गिरा दिया है, और यह बड़ा दावा ईरानी आर्मी की तरफ से किया गया है। यानी ये जो डिफेंस सिस्टम उनका है और F-15 अमेरिकी विमान को उसने निशाना बनाया है। जो जंग अमेरिका और इजराइल के जॉइंट हमले से शुरू हुई, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हुई, अब वो पूरे रीजन में भयानक आग की तरह फैल चुकी है। ये टकराव फिलहाल पूरी तरह हवाई ताकत और नौसैनिक शक्ति पर टिका हुआ है। मिसाइलें, ड्रोन, लड़ाकू विमान, स्टेल्थ जहाज, युद्धपोत, कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, सबमरीन। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये पहली बार है जब ऐसी जंग देखने को मिल रही है जिसमें मुख्य तौर पर नेवल पावर का इस्तेमाल हो रहा है। अमेरिका हदों को पार करते हुए जंग को हिंद महासागर तक ले गया है। श्रीलंका के पास ईरानी नौसैनिक फ्रिगेट को अमेरिकी पनडुब्बी ने हमला कर डुबो दिया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह पहली बार है जब अमेरिकी पनडुब्बी ने टॉर्पीडो से किसी युद्धपोत को निशाना बनाया। करीब 100 ईरानी नाविक मारे गए और हालात ऐसे होने लगे हैं कि समुद्री टकराव बढ़ने लगा है। The first sinking of an enemy ship by a torpedo since World War II. Like in that war, back when we were still the War Department, we are fighting to win. Also, yesterday. ऐसा नहीं है कि ईरान खामोश है। समुद्र में ईरान भी जबरदस्त हमलों को अंजाम दे रहा है और अमेरिकी युद्धपोत को निशाना बना रहा है।
ईरान ने दावा किया है कि उसने मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल गद्र 380 और क्रूज मिसाइल तालेह का इस्तेमाल करते हुए हिंद महासागर में तेल भरवा रहे एक अमेरिकी युद्धपोत और टैंकर पर हमला करके नुकसान पहुंचाया है। इतना ही नहीं, एक और अमेरिकी शिप पर हमले के दावे किए गए हैं। हालांकि अमेरिका ने इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन समंदर में ईरान आक्रामक है। ओमान से लेकर कुवैत तक ईरान की मिसाइलों से समंदर के रास्ते से गुजरने वाले टैंकरों को निशाना बनाया जा रहा है। तेहरान ने चेतावनी दी है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाला कोई भी जहाज आग के हवाले किया जा सकता है। इस धमकी से इस रास्ते से वैश्विक शिपिंग लगभग ठप हो गई है। समुद्री बीमा कंपनियां कवरेज वापस ले रही हैं और लगभग 150 टैंकर लंगर डाले खड़े हैं। यानी ईरान की धमकी और टैंकर को आग के हवाले करने के ट्रेलर के बाद किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि वो लाल सागर से तेल लेकर निकल पाए। ये टकराव अब वैश्विक रूप ले रहा है। नीदरलैंड्स पूर्वी भूमध्य सागर में युद्धपोत भेज रहा है। ब्रिटेन ने साइप्रस में अपने बेस पर ड्रोन हमले के बाद HMS ड्रैगन को हथियारों से लैस किया है और हवाई सुरक्षा बढ़ाई। पूरे रीजन में कई देश तैयारी में हैं, क्योंकि आशंका है कि ये हवाई और समुद्री जंग और फैल सकती है। और इस महायुद्ध में अचानक से अमेरिका की घातक टॉर्पीडो मार्क 48 चर्चा में आ गई है। टॉर्पीडो उस मिसाइल को कहते हैं जिसे पनडुब्बी से पानी के अंदर दागा जाता है। हिंद महासागर में अमेरिकी पनडुब्बी ने मार्क 48 के जरिए ईरानी युद्धपोत आयरिस देना को तबाह कर दिया है। यूएस की पनडुब्बी ने टॉर्पीडो से अटैक किया, जिसमें ईरानी युद्धपोत आयरिस देना के टुकड़े टुकड़े हो गए। मार्क 48 एंटी सरफेस शिप टॉर्पीडो है। यह आपको बतला दें कि पानी के अंदर करीब 2500 फीट में एक्टिव रहता है। बेहद तेज रफ्तार है इसकी और पानी के अंदर खासतौर पर 35,000 यार्ड 55 प्लस समुद्री मील घंटे की रफ्तार से यह वार करती है। 4000 यार्ड की दूरी से ये टारगेट लॉक कर लेती है। वायर गाइडेंस टेक्नोलॉजी से ये अपने टारगेट का पीछा करती है और बिल्कुल सटीक तरीके से वार करती है, जैसा कि ईरान के युद्धपोत के मामले में इसने किया है। तो कितनी मारक क्षमता इसकी है वो हम आपको बता रहे थे कि किस हद तक जाकर ये मार करती है। तो आपको बता दें कि जैसा कि ईरान लगातार दावा करता है कि युद्धपोत के मामले में इसने ये किया है। रिफत अब्दुल्ला मेरे सहयोगी इस वक्त इजराइल की कैपिटल तेल अवीव में मौजूद हैं। रिफत, अभी दावा किया जा रहा है ईरान की तरफ से कि उसने अमेरिकी F-15 विमान को मार गिराया है। आप जहां पर मौजूद हैं, क्या ताजा अपडेट, क्या ताजा जानकारी? देखिए, लगातार जो दावा है इसराइल का कि ईरान पे जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, ये इसराइल का दावा है कि जो लॉन्च पैड्स हैं या लॉन्चर्स हैं, मिसाइल लॉन्चर्स हैं, उनको तबाह कर दिया गया है और ये जॉइंट एक्सरसाइज है यूएस फोर्सेस और इसराइली फोर्सेस की। और दूसरी तरफ से ईरान की तरफ से लगातार मिसाइल्स और रॉकेट दागे जा रहे हैं। न सिर्फ ईरान की तरफ से बल्कि हिजबुल्लाह भी लगातार अटैक कर रहा है। हालांकि इसराइली फोर्सेस की तरफ से लगातार लेबनान में हमले किए जा रहे हैं। मैं इस वक्त हालांकि टेल अवीव में हूँ। थोड़ी देर पहले यहाँ पे सायरन्स बजी थी और सब कुछ यहाँ पे जो सन्नाटा ही दिख रहा था। लगातार जेरूसलम पे भी कल कई ताबड़तोड़ हमले जो हैं ईरान की तरफ से किए गए और हिजबुल्लाह की तरफ से किए गए, लेकिन इसराइली फोर्सेस जो हैं लगातार हिजबुल्लाह को भी निशाना बना रहे हैं और ईरान में भी हमले कर रहे हैं। और इसराइल का दावा है कि जो इनके वार प्लेन्स हैं उन्होंने जो है ईरान में कोम और एक और जगह पे इफ्शान में भी हमले किए और वहां पर एक लॉन्चर जो था उसको तबाह करने का भी दावा किया गया है। लेकिन ईरान की तरफ से भी लगातार दावे किए जा रहे हैं कि यूएस फोर्सेस को जो है काफी नुकसान पहुंचा है उनके अटैक से। जी बिल्कुल। और रिफत, जरा समझना चाहेंगे इस वक्त नॉर्मल, अगर हम तेल अवीव की सिचुएशन की बात करें तो किस तरह की स्थिति यहां पे है, जो नॉर्मल लाइफ है वो कैसी नजर आ रही है, क्या कुछ चल रहा है इस वक्त? देखिए, नॉर्मल लाइफ तो बिल्कुल अफेक्टेड है। यहाँ पे जो ही सायरन बजती है 5-5 10-10 मिनट के बाद तो लोग जो हैं वो बंकरों में जाते हैं, यानी जो सेफ शेल्टर हैं, बॉम्ब शेल्टर हैं, वहाँ पे लोगों को जाना पड़ता है। पूरी लाइफ यहाँ पे डिस्टर्ब्ड है और कई जगहों पे नुकसान भी हुआ है। 12 लोगों की अभी तक ऑफिशियली मौत हुई है जो यहाँ पे इसराइली फोर्सेस ने कहा है और काफ़ी सारे लोग जख्मी भी हुए हैं, प्रॉपर्टी को भी डैमेज हुआ है। और लगातार जिस तरीके से ईरान की तरफ से मिसाइल्स या रॉकेट्स दागे जा रहे हैं उससे यहाँ पे नुकसान ज़रूर हो रहा है, लेकिन काफ़ी सारे रॉकेट्स और मिसाइल्स जो हैं उनको इंटरसेप्ट किया जाता है और ख़ासतौर से जो ये आसमान में इंटरसेप्शन होता है उसमें भी धमाके हो जाते हैं और जो
रॉकेट या मिसाइल का मलबा है वो भी गिर जाता है कई बिल्डिंगों पर। और यहाँ पे जानी नुकसान के थोड़ा कम चांसेस इसलिए रहते हैं क्योंकि यहाँ पे होम फ्रंट कमांड की जो सायरन आती है उसका लोग पालन करते हैं और फौरन वो अंडरग्राउंड बंकर्स में चले जाते हैं। जी बिल्कुल। और जरा ये भी समझना चाहेंगे रिफत आपसे कि अमूमन अब जो वॉर का स्टाइल है एकदम बदल गया।